प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आज प्रदागाल में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हम सबको सहायता मदद किया। हमारा परमेश्वर कितना महान है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको आज भी जिंदा रखा और शरीर में बल दिया, सामर्थ्य दिया और ताकत दिया आज सुबह के वक्त प्रभु की ओर देखने के लिए। और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जिसने उसकी ओर देखा है वो कभी लज्जित नहीं हुआ। आज सुबह के वक्त प्रभु ये चाहते हैं कि हम प्रभु की ओर देखते चले और हमारे सारी अवस्था को परमेश्वर एक बदलाव देकर हमें आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्यों ना आज सुबह के वक्त उस खुदावंत की ओर हम हालेलुया अपने नजर को उठाए और हम कहे, परमेश्वर पिता मेरे जीवन का हर एक अवस्था को तूने दूर हटाया। और प्रभु चाहते हैं कि हम आज़ादी से बैठकर हम उस खुदावंत को हम महिमा करें। और प्रभु ने कहा हालेलुया, जो कोई मेरे पास आता है परमेश्वर उनको आज़ाद देता है। हालेलुया, आज मुझे और आपको परमेश्वर ने आज़ादी दिया है। क्यों ना मेरे परमेश्वर ने बीमारियों को, मेरे बोझ को, मेरे हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने माफ़ किया है। हालेलुया, और इसलिए आज सुबह वक्त अब उस खुदावंत की हम तारीफ करेंगे, अब प्रभु की महिमा करेंगे। जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तू जाने, सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तू जाने। जिंदगी दे दुगड़े सारे उसन कोल सुना दे, हर गुना दे राज दिल दे उसन कोल सुना दे। जिंदगी दे दुख दे सारे उसन बोल सुना दे, हर गुना दे राज दिल दे उसन कोल सुना दे। सब तुवाला नाम सीधा, सब तुवाला नाम सीधा जे तू सुने कनला, जे तू सुने कनला, जे तू सुने कनला, जे तू सुने कनला, सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने, सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने, सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने। आज प्रभु से हम कहें, तूने मेरे सारे बीमारियों को, तूने मेरे सारे रोगों को चंगा किया। वो जब से यीशु मसीह में आया तब से मेरे जीवन का हर एक निराशा को, हर एक बीमारियों को हालेलुया मेरा परमेश्वर उस बोझ को हल्का किया है। क्यों ना मेरे उस बीमारियों को, उस रोग को अपने ऊपर लिया वो परमेश्वर को हालेलुया धन्यवाद करे। हालेलुया। दुख जाने
શાનુઓનો ધન ધનુઓકી ખાવે अपने भजनों गल के तेरी रोदी प्यास बुझाए तू की जाने शानुओ धन धनो ही कवावे अपने भजन को गल गल तेरी रोदी प्यास बुझा दे यीशु दर का के सिर नु झुका के यीशु दर आके सिर नु झुका के जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुक जाने जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने। प्रभु से कहे कितना महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। हमारे सारे रोग को उस कालवरी के ऊपर यीशु मसीह चढ़ने के द्वारा हमारी सारी दुर्बलताओं में हमारे सारी कमजोरियों में ओ हालेलुया आज उस प्रभु को याद करें। हालेलुया। कई लोगों के लिए क्रूस एक मजाक होगा लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो एक चंगाई है, वो एक छुटकारा है। हालेलुया। वो एक सामर्थ्य है। सुबह के वक्त प्रभु चाहते हैं कि आज परमेश्वर की महिमा से भरपूर हो जाए। उस क्रूस की ओर देखिए कि परमेश्वर ने मेरे रोगों को मेरी उस अवस्था को हालेलुया वो उठाया है। ओ हालेलुया। ओ सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने। प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, आज आपकी अवस्था को मेरे परमेश्वर ने बदल दिया है। प्रभु ने कहा विश्वास करेगा तो तुम प्रभु की महिमा को देखोगे। आज सुबह के वक्त आपकी अवस्था को आप देखिए। प्रभु चाहते हैं कि हालेलुया आपके लिए परमेश्वर का रास्ता खोलेगा। हालेलुया। अगर इजराइल लोगों के लिए मेरा परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के बीच में से यदि रास्ता खोल सकता है, इस सुबह के वक्त मेरा परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए भी रास्ता खोल सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? उन लोगों के लिए है जो विश्वास करने वालों के लिए प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए मैं हालेलुया बड़े बड़े कामों को करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग विश्वास करेगा परमेश्वर उनके जीवन में हालेलुया बड़े बड़े अनुग्रहों को आज इस सुबह के वक्त इस वक्त परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। अपने हृदय को खोले और प्रभु से कहे प्रभु मैं आज तेरे उपस्थिति में आया हूं, तेरी महिमा से मुझे भर दे। तेरी प्रशंसा में जब बैठते समय आपकी महिमा को देखने पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु जी जब हम आगे बढ़ते समय तेरी कृपा से हमें भर दे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन।
परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीषों से भरपूर करे, अपने हृदय को खोले, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में काम करने पाए। प्रवेश मसीह के मधुर नाम से आज सुबह के समय पर आप सभी को जय मसीह की। एक और सुंदर सुबह हम आराधना कर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार रखा है। मालूम है सुबह उठकर थोड़ी देर खुदा की इबादत के लिए समय को अलग करने वाले लोगों से मैं कहने के लिए चाहता हूँ, ये समय आपका और मेरा जीवन में सबसे बहुमूल्य समय। निराश में जीवन चल रहा है, परेशानियों में, बीमारियों में हम अपना टाइम को आगे की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन दोस्तों हमें मालूम नहीं है ये दिन कब ख़त्म हो जाएंगे, ये लाइफ कब ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन हम इस सफ़र में है, एक एक दिन खुदा दे रहे, उस दिन को हम आगे लेकर चल रहा है। धन्यवाद करता हूँ आप सभी के लिए। कल हम खुदा के वचन को सुना है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती 10वें अध्याय में चुना है, कुछ खास कार्य के लिए अलग किया है और उन्हें कहने लगा है, यीशु अपने 12 चेलों से कहने लगा है कि तुम अगर कोई भी घर जाते हैं, अगर उन्हें हमारा भाषा में बोलने से नमस्कार करना है और उसे वेलकम करना है, उस घर वालों को आप वेलकम करें और आपको वो वेलकम कर रहे तो आपकी अंदर जो आशीष है उस घर में आएगा करके बाइबल बताते हैं। देखिए मत्ती 10वें अध्याय में लिखा है, वहाँ पर ये लिखा है, उसका 13वीं आयत में आप लोगों के लिए बताऊंगा। वो 13वीं आयत में लिखा है, अगर इस आपकी आशीष का योग्य कोई व्यक्ति उस घर में है तो उनके ऊपर आपकी सारे ब्लेसिंग आएगा। या अगर ये आप जो वचन को प्रचार करने के लिए जा रहे, उस वचन में लिखा हुआ सारे ब्लेसिंग, सारी आशीष का योग्य व्यक्ति अगर उस घर के अंदर है तो उस परिवार में वो अनुग्रह आएगा। अगर वो योग्य नहीं है और इस आशीष को लेने के लिए तो वो सारी आशीषें वापस तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। मेरी भाई और बहनों, हम क्यों सुबह ये प्रचार करते हैं? ताकि आप उस आशीषों का योग्य व्यक्ति बन जाए, ताकि खुदा की ब्लेसिंग्स जो इस वचन में लिख कर रखा है, आपकी घर एक आशीष का कारण बनना है, ये हमारा प्रार्थना है। आपकी बच्चा एक आशीष का कारण बनना है, ये हमारे प्रार्थना है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आज सुबह के समय पर आप अपने परिवार के साथ आशीष का योग्य व्यक्ति बने, ताकि ये आशीष आपके ऊपर ही आएंगे। लोग कहते हैं मैं मेहनत करने से कुछ भी सफलता दिखाई नहीं देते हैं। लोग कहते हैं मेरे घर के अंदर का ब्लेसिंग कहाँ चलेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आप योग्य व्यक्ति बने जो ये ब्लेसिंग को पाने के लिए। आप एक ऐसे व्यक्ति बने, प्रभु मैं एक बर्तन हूँ, आप इस आशीष इस बर्तन के अंदर भर दे करके कहे, ऐसे एक आशीष का व्यक्ति मैं और मेरा संतान, मेरी भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार के अंदर जितनी लोग हैं वो सारे एक आशीष का कारण बन जाए। इसलिए खुदा के दास लोग वचन को जो प्रचार करते हैं, आपके घर में आकर दुआ करते हैं, आप उस दुआ का योग्य व्यक्ति बनना जरूरी होते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु अपने चेलों से कहने लगा है, आप जाओ प्रचार कर लो। अगर आपका प्रचार का योग्य व्यक्ति और सुनने का लायक व्यक्ति अगर उसी घर के अंदर है तो इस वचन जो तूने प्रचार कर रहे वो सारे ब्लेसिंग उनके घरों के अंदर आएंगे। मेरे भाई और बहनों, हमारे बच्चों के ऊपर इस ब्लेसिंग को अगर आना है तो खुदा के रास्ते पर हमें उन्हें ले चलना पड़ेगा। और लिखा है उसका 14वीं आयत में लिखा है, अगर कोई भी तुम्हें तिरस्कार करते हैं और इन वचनों को तिरस्कार अनसुनी करते हैं तो आप उस घर से वापस आते समय पर वो आपकी पैर का जो धूल को भी वहाँ झाड़ कर वापस आ जाना, ताकि वो धूल एक दिन खड़े होकर खुदा की हजूरी में कहेंगे, खुदा की वचन इस घर में सुनाया था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, अंत का टाइम पर मैं और आप पहुँच गया है, लास्ट टाइम की ओर दौड़ रहा है। दुनिया इतनी स्पीड में दौड़ रहे, किधर दौड़ रहे दुनिया को पता नहीं है, लेकिन बड़ा फास्ट जा रहे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, ये दुनिया अंत
आनंद का दिनों की ओर भागना शुरू कर दिया है। जो कुछ हमने आज तक सुना है वो सुनने का समय आ गया है। इसका मीनिंग क्या है? यीशु का आगमन का तैयारी हो रहा है। आपकी घर की बाहर की वो धूल खड़े होकर कहेंगे खुदा की वचन यहाँ सुना कर गए थे लेकिन इन्होंने तिरस्कार किया है। मेरे भाई और बहनों, आज सुबह हम वो व्यक्ति बने अच्छी वचनों को स्वीकार करने वाला, अच्छा खेत में जो बोया हुआ वचन अच्छा समय पर फल दिया, वो व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया। आज सुबह के समय पर हम अपने कामकाज के लिए निकलने से पहले कौन चाहते हैं प्रभु ये वचन, ये ब्लेसिंग मेरी परिवार में, मेरे जीवन में आने के लिए चाहते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। क्यों ना हम अपने आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, आपके वचन में रख छोड़ा है ये जो अनुग्रह, ये जो आशीष है, जो खुदा के वचन को सुनते हैं वो ब्लेसिंग में बदल जाएंगे, उनकी सफलता में उनका कामकाज हो जाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज सुबह जो भाई और बहन, जो माँ बाप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी जो भी हालात है परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा वो प्रभु जी उनके हालात पर आप कार्य करें। खुदावंद बड़ी एक मिरेकल होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बड़ी एक अद्भुत कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा तूने प्रार्थना सुन, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों खुदा ये कहते हैं जो वचन को आपने घर के अंदर स्वीकार किया है, आने वाला समय में आप बहुत बड़ी एक सफलता को देखने के लिए जा रहे हैं, ब्लेसिंग को, फ्रूट्स को देखने के लिए जा रहे हैं। कल मिलने तक खुदा की आशीष में और अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे।